बर्फीले पहाड़ों के पास बहुत बड़ा समुंदर था। समुंदर के किनारे पर टुन्नी चिड़िया अपने शौहर के साथ रहती थी। कबूतर जी, मैं अपने मायके एक चक्कर न लगाऊं? मेरा भाई बेचारा अकेला होगा। बेगम, तुम भी ना, 1-2 दिन पहले तो तुम वहाँ गई थी। चलो कोई बात नहीं, एक चक्कर फिर लगा आओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। जी ठीक है, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस आप टाइम पे खाना खाते रहना। फिर टुन्नी चिड़िया उड़ते हुए अपने मायके अपने भाई के पास आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? आपकी तबीयत तो ठीक है भाई? अरे भाई, मैं आपके पास ही बैठी हूँ, आपको पता क्यों नहीं चला? अरे टुनटुनी, तुम आ गई हो, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मेरी आँखों में से जो नूर है वो खत्म हो गया है बहना, मुझे नजर नहीं आता अब। मैं भूखा बैठा था यहाँ और तुम्हें ही याद कर रहा था। कौवे भाई, आप कैसे अंधे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है मेरे प्यारे भाई? अरे भाई, आप फिक्र मत करें, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं आपके सारे काम करूँगी, आप बस आराम करें। मैं आपकी आंखों का इलाज करवाऊंगी, मेहनत करके, पैसे कमा के। नहीं, कोई बात नहीं टुन्नी, मेरी आंखें 2-3 दिन तक ठीक हो जाएंगी। किसी केमिकल की वजह से मेरी आंखें खराब हो गई हैं। तुम ऐसा करो कि रोजाना मेरी दुकान ओपन किया करो। आम ले लो, ताजा तरीन आम ले लो, मीठे आम ले लो, आम ले लो, पके हुए आम ले लो। टुन्नी चिड़िया के थैले के पास रेड चिड़िया की केलों की दुकान थी। केले ले लो, मजेदार केले आ गए, मीठे केले आ गए। इस तरह कभी टुन्नी तो कभी रेड चिड़िया लोगों को अपनी दुकान पर लाने के लिए आवाजें लगाती, लेकिन तमाम लोग टुन्नी के पास ही जाते थे। बहना, मुझे 2 किलो आम तो कर दो जरा। जी, मैंने अभी आपको एक आम देती हूँ। देखिए जी, मैं पहले भी आप ही की दुकान पर आया करती थी और आपकी दुकान के आम तो बहुत मजेदार हैं, लजीज हैं बहुत। जी बिल्कुल, हमारी दुकान के आम बहुत रसीले और मीठे होते हैं। आपको जब भी जरूरत हो हमारे पास जरूर आइएगा। अरे जी, मैं तो इस दुकान को अपनी ही दुकान समझती आई हूँ। टुन्नी की दुकान से एक ग्राहक जाता तो दूसरा आ जाता। इस तरह ये सिलसिला सारा दिन चलता रहता। कौवे को तो मैंने अपने जाल में फंसाकर अंधा कर दिया था, अब लगता है इसकी बहन का भी कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे, रोज की तरह आज भी बहुत अच्छी कमाई हुई है हमारी। रात को टुन्नी कमाए हुए पैसों को घर ले जाती थी। अरे टुनटुनी, तुम आ गई हो काम से? जी भाईजान, मैं आ गई हूँ वापस और पैसे भी लाई हूँ अपने साथ। अब कुछ दिन की मेहनत और फिर आपका इलाज करवाने हम अस्पताल जाएंगे। अरे ठीक है टुन्नी, करवा लेना इलाज, ये पैसे संभाल लो तुम। अब मैं इस टुन्नी चिड़िया का क्या करूं? कोई आइडिया नहीं आ रहा, क्या करूं? ओ तो ठीक है, फिर यही काम करती हूँ इसका। सुबह अगले दिन बेचारा कबूतर टुन्नी के मायके उससे मिलने आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम कव्वे भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैंने सोचा कि मैं जाकर टुन्नी से मिल ही आता हूँ, काफी दिन हुए हैं वो वापस घर नहीं आई, तो मैं जल्दी चला आया हूँ। अरे कौन है? अच्छा कबूतर तुम हो यार असल में मुझे नजर कुछ नहीं आता, अब मेरी आंखें खराब हो गई हैं, इसीलिए मुझे अब पता नहीं चलता कि मेरे पास कौन आया कौन नहीं आया। ओ तो कव्वे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ।
अच्छा, अल्लाह आपको सेहत देगा। तो मुझे बताइए कि टुन्नी कहाँ पर है, अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अरे कबूतर भैया, आपको मैं ये बात बताना ही भूल गया था कि टुन्नी चिड़िया अब मेरी आमों की दुकान चलाती है और ये जिद लेकर बैठी है कि जब तक मेरी आंखें ठीक नहीं हो जाती वो मेरे पास से कहीं नहीं जाएगी। अरे कव्वे भाई, वो ठीक ही तो कहती है, अगर वो आपका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा भला। कोई बात नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। कबूतर मियाँ को टुन्नी घर नहीं मिलती तो वो वापस चला जाता है। आज तो तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगी मैं। देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अल्लाह खैर करे, आज रेड चिड़िया बहुत गुस्से में लग रही है। चलो चलो अब इसका काम भी तमाम करते हैं। फिर रेड चिड़िया टुन्नी के पास जाती है। टुन्नी चिड़िया, चले ना आज दरख्त के नीचे बैठकर बातें वगैरह करते हैं। वैसे भी आज बहुत धूप है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। टुन्नी चिड़िया, अब तुम्हें मैं ये बताऊंगी कि दूसरों की दुकान के सामने अपनी दुकान कैसे बनाते हैं। अरे रेड चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने भाई को लेकर, मुझे छोड़ दो। अरे अब बहाने लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं। अब तो मैं तुम्हारा काम फिनिश कर दूंगी। अगर तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया तो तुम पुलिस को बताओगी। नहीं नहीं बहना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे रेड चिड़िया बहुत बेदर्दी से टुन्नी चिड़िया के पेट में चाकू घोंप देती है और टुन्नी की आंखें बंद हो जाती हैं। वो खून में लथपथ पड़ी रहती है। इसका तो काम हुआ तमाम। अब इसकी दुकान को भी ठिकाने लगाती हूँ। फिर रेड चिड़िया टुन्नी चिड़िया के थैले को समुंदर में फेंक देती है, लेकिन समुंदर के पास टुन्नी चिड़िया का शौहर यानी कबूतर मियाँ ये सब देख रहा होता है। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, कोई चिड़िया पूरी की पूरी आमों की रेडी समंदर में फेंक रही है। ये क्या माजरा है। चलो अब बला टल गई। अब दुकान पर बैठती हूँ जाकर। अरे यार, इस रेडी को बाहर तो निकाल के देखना चाहिए। फिर कबूतर जल्दी से कव्वे के पास चला जाता है टुन्नी की सलामती जानने के लिए। अरे कव्वे भाई, मुझे जल्दी से बताएं कि टुन्नी चिड़िया ने दुकान कहाँ लगाई हुई है। अरे क्या बात है कबूतर भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, खैर तो है। जी ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप मुझे पहले बताएं कि टुन्नी चिड़िया है कहाँ पर। अरे प्यारे भाई, यहाँ से सीधा उड़ते जाएं, आगे जाकर एक रेड चिड़िया की दुकान आपको मिलेगी, उसके पास ही। जल्दी से कबूतर मियाँ अपनी टुन्नी चिड़िया को देखने परेशानी की हालत में कव्वे के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। अरे तुम मुझे बताओ, यहाँ पर मेरी बीवी की दुकान थी, वो कहाँ पर है। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे नहीं पता, आप कहीं और जगह जाकर तलाश करें। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर ही इर्द गिर्द भी देख लेता हूँ कहीं। अरे अरे मेरी बहन तो यहाँ पर बैठी है, ऐसी हालत तुम्हारी किसने की मेरी प्यारी बहना, मुझे जल्दी से बताओ। भाई मुझे पहचानो, रेड चिड़िया ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे हाँ, मैं जल्दी से कॉल करता हूँ, पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर जल्दी से आइए, एक हादसा हो गया है। कबूतर मियाँ को अपनी बीवी तो मिल जाती है, लेकिन जख्मी हालत में। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और टुन्नी चिड़िया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है।
हस्पताल टुन्नी चिड़िया पुलिस को सारा माजरा बता देती है। इसीलिए रेड चिड़िया अब सजा भुगत रही है। जी भाई, अब तो मुझे कुछ अफाका है पहले से, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो आइंदा ध्यान रखना।